यहाँ पर बग को एक बार फिर काला भेड़िया नजर आता है और इससे यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये काला भेड़िया उसको जब नजर आता था तब बग के साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता था। अब खैर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे, तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है। ये लेट हो गया था। बग रुककर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। बुरा लग रहा था कि उन्होंने अब सभी डॉग्स को छोड़ना होगा। वो करते भी तो क्या करते, वो सभी डॉग्स को उधर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है। ये सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लेड के साथ बांधता है और कहता है चलो, पर सामान बहुत ज्यादा था जिससे बग और उसके साथी उनके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वो जब ये देखता है वो कहता है देखो अभी उधर जाना खतरे से खाली नहीं, पर वो अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेकर चला जाता है। तभी रास्ते में बग की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बेहोश हो जाता है। अमीर आदमी उसको गन से मारने वाला था। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। अभी भी उनको समझाता है कि आगे मत जाओ। वो अमीर आदमी सोने की लालच में इतना ज्यादा पागल हो गया था, वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉन अब बग को उसकी स्लेड से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। 2 दिन के बाद जब बग को होश आता है तो जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी मर चुके हैं और अब तुम भी आजाद हो। जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। पर बग जाता भी तो कहाँ जाता, उस बेचारे का तो कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन बार में जाकर ड्रिंक करता है। तभी बग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर वही अमीर आदमी भी था। वो जॉन पर हमला करता है इसीलिए कि उसने बग को उसके साथ जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से बग के बाकी साथी भी मारे गए। पर बग जब ये देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है, बग को दूर करता है और जॉन पर गन कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर जो लोग थे वो अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। बग उसको रोकता है। वो एक दिन उसकी बोतल को बर्फ के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन बग को दूर भी करता है, पर वो इतना भारी था कि जॉन से तो वो हिलता भी नहीं। एक दिन जॉन उसको एक नक्शा दिखाता है। कहता है कि ये एक ऐसी जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने इस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी। कहता था कि सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते हैं, हम इस लाइन पर चलेंगे। चलो हम भी चलते हैं सोना ढूंढने के लिए। वो एक कश्ती में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। सुबह को पानी का बहाव बहुत तेज था और जिस वजह से उनकी कश्ती में सुराख भी हो जाता है। वो अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल आगे जाते हैं। दोनों को एक घर नजर आता है। उस घर को देखकर काफी खुश हो गए थे। उधर दूसरी तरफ वो अमीर आदमी जो सोने की तलाश में था वो जॉन के घर पर पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। तभी उसको नक्शा नजर आता है। वो समझ गया था कि जॉन कहाँ पर गया है। एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वो बहुत खुश होता है। समझ गया था कि ये लोग सही जगह पर आए हैं। तभी बग भी उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर मुंह में उठाता है। जॉन कहता है नहीं नहीं ये नहीं है। वो दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है। इस बार वो एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है। जब वो जॉन के हाथ में छोटा टुकड़ा देखता है तो वो उसे फेंक देता है और कहता है कि ये नहीं होगा। जॉन भी उसकी इस हरकत पर बहुत हंस रहा था। तभी वहाँ पर एक सफेद भेड़िया खड़ी उनको देख रही थी। बग जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक दिन इन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा था। तभी अचानक उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वो पानी के बहाव से आगे जा रहा था। बग उसको देखकर बचाता है, जिसके बाद बग भी उन भेड़ियों का दोस्त बन गया था। बग भी अब ज्यादा टाइम उनके साथ गुजारता था। इस तरह जॉन बेचारा अकेला रहने लगा था, पर वो जॉन के लिए रोजाना एक शिकार कर लाता था। एक दिन काफी देर हो जाती है, बग घर नहीं आता। जॉन अकेला ही शराब पीने लगता है। जब बग को भी एहसास होता है तो वो अपने घर वापस आ जाता है और आकर जॉन की गोद में सो गया था। सुबह सफेद भेड़िया उसको अपने पास बुलाती है। बग उनके साथ चला गया था।
जॉन को भी अब एहसास हो जाता है कि बक को उसकी फैमिली मिल गई है। वो खुश था। जॉन भी अब अकेला महसूस करता था, इसीलिए वो भी वापस घर जाने का फैसला करता है। वो सारे बड़े टुकड़े सोने के पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है। कहता है कि मेरे लिए यही काफी है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है और मैं भी सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर बक उदास हो गया था। सफेद भेड़िया के पास चला जाता है। उधर जॉन को अपने घर में किसी की आवाज आती है। जॉन जब बाहर जाकर देखता है तो वो अमीर आदमी था। वो जॉन को गोली मार देता है। जॉन के हाथ में लालटेन थी, वो नीचे गिर जाती है। पूरे घर में आग लग गई थी। अमीर आदमी जॉन से सारा सोना लेने आया था। जब सोना देखता है वो तो जैसे पागल हो गया था। तभी वहाँ पर बक भी आ जाता है। वो उसको आग में धक्का दे देता है, जिससे अमीर आदमी वहीं मर जाता है। और जॉन को भी गोली लगी थी, इसीलिए वो भी काफी जख्मी था। मरते हुए जॉन बक को कहता है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना है, और मर जाता है। सफेद भेड़िया बक को अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि सफेद भेड़िया और बक अब एक कपल थे और इनके 2 बच्चे भी थे। बक अपने झुंड का लीडर बन गया था। अक्सर वो अपने झुंड को लेकर उस जगह पर भी जाता था जहाँ पर जॉन की मौत हुई थी। बक इस जंगल में बहुत खुश था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।